अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त गुस्से में आपा खो बैठे हैं। ईरान उन्हें बुरी तरह से उलझा कर रख दिया है, जिससे निकल पाने में ट्रंप पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं और गुजरते वक्त के साथ ईरानी हावी होता जा रहा है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी हार बनती जा रही है। ट्रंप ने ईरान के उस प्रपोजल को खारिज कर दिया है जो ईरान ने इस्लामाबाद के जरिए से अमेरिका को भेजा था। ट्रंप ने इसे नाकाबिले कबूल बताया है, पर एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रंप वही कर रहे हैं जो ईरान चाहता है। ईरान की डिमांड को खारिज करके डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मंसूबे को कामयाब बना रहे हैं। ईरान चाहता है कि इस मामले में ज्यादा से ज्यादा देरी हो ताकि पूरी दुनिया में मंदी छा जाए। जितना देर करेगा उतना ही ज्यादा अमेरिका को नुकसान होगा और तो और पूरी दुनिया में मंदी बढ़ती जाएगी और अमेरिका अपने यहाँ होने वाली महंगाई और मंदी को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईरान के मंसूबे के मुताबिक ही दुनिया भर में मंदी का असर नजर आने लगा है, जो बताने के लिए काफी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को हार की दहलीज पर खड़ा कर दिया, जहां शर्तें ईरान ने तैयार की हैं और अमेरिका को हर हाल में ईरान की शर्तों को कबूल करके अपनी हार तस्लीम करनी होगी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान ने अमेरिका को अपना प्रस्ताव भेजा और फिर अमेरिका उसे सीधे सीधे खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान की डिमांड नाकाबिले कबूल है। ट्रंप ने जंग खत्म करने के लिए ईरान के ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ट्रंप इस हद तक जहनी तौर पर बीमार नजर आ रहे हैं कि बकायदा उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि ईरानी लोग सड़क पर उतरना चाहते हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है, उनके पास बंदूक नहीं है। उनका कहना था कि वो कुर्दों को हथियार दे रहे थे, लेकिन कुर्दों ने उनको मायूस कर दिया। यानी अमेरिका का सदर खुल्लम खुल्ला अपना जुर्म कबूल कर रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाला कौन है, तो इसका एक ही जवाब है और वो है अमेरिका। तो सबसे बड़ा दहशतगर्द भी अमेरिका ही माना जाएगा। ट्रंप ने उस राज से पर्दा हटा दिया जिसके पीछे छिपकर पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाया जाता है और पूरी दुनिया में जंग के लिए माहौल तैयार किया जाता है, ताकि जंग के बहाने ही पूरी दुनिया अमेरिका के हथियारों की ताकत को देख सके। ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी चीफ रह चुके जो कैंट ने सीधे सीधे कहा कि सदर ट्रंप बिल्कुल मायूस है, क्योंकि इजरायलियों ने उन्हें ये सपना बेचा था कि कुर्द और दूसरे ईरानियों को हथियार थमाने से ईरानी हुकूमत जल्द से गिर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये खुद की सोच थी, ना कि जमीनी हकीकत। यानी कि इजराइल ने अमेरिका को खूब हरे भरे सब्ज बाग दिखाए, लेकिन ये नहीं बताया कि ये बाग दलदल में है। अब अमेरिका कीचड़ में फंस चुका है, वापस लौटना चाहता है, पर रास्ता नजर नहीं आ रहा। अमेरिकी सदर सोच रहे हैं कि ईरान को घुटनों पर लाया जाए, इससे जबरन डील कर ली जाए, पर ईरानी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि जितना ज्यादा देर होगा उतना ही ज्यादा ईरान को इसका फायदा मिलेगा और उतना ही ज्यादा अमेरिकियों को नुकसान होगा। वहीं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रैड एरिक्सन ने इस पूरे मामले का जायजा लिया और कहा कि ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वो बिल्कुल बेतुका और घमंड से भरा था। लेकिन ईरानियों को यह पहले से पता था कि ट्रंप इसे कबूल नहीं करेगा, फिर भी ईरान ने जानबूझकर ऐसा प्रस्ताव दिया था। ट्रंप अब मुश्किल में फंस गए हैं। उनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो बातचीत की टेबल पर ईरान की भारी भरकम शर्तों को कबूल कर ले। ब्रैड एरिक्सन कहते हैं कि ट्रंप खुद को आर्ट ऑफ डील मानते हैं, यानी खुद को डील करने वाला बेताज बादशाह समझते हैं, लेकिन उनका यही घमंड, उनका यही गुरूर, उनका यही ईगो अब उन्हें रोक रहा है। इस वजह से वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को खतरे में डाल रहे हैं। अब यहां गौर कर लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप असल में एक बिजनेसमैन है। प्रॉपर्टी डीलिंग का वो काम करते थे। घर, जमीन, इमारत, बिल्डिंग, फ्लैट, मकान को बेचने वाला किसी मुल्क से डील करना चाहता है तो उसे कामयाबी कैसे मिलेगी? ब्रैड एरिक्सन कह रहे हैं कि ईरान की यही रणनीति है, यही हिकमत अमली है। ब्रैड एरिक्सन लिखते हैं कि ईरानियों को मालूम है कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी ताकत में इजाफा हो रहा है। हर दिन बाजार में 13 मिलियन बैरल ऑयल निकल रहा है, यानी मार्केट से इतना तेल गायब होता जा रहा है। दुनिया में तेल की कमी और ज्यादा बढ़ गई है। इससे पूरी दुनिया में खाद्य संकट बढ़ने लगेगा। अमेरिका में पेट्रोल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन यानी पूरी दुनिया में मंदी बढ़ती जा रही है। ब्रैड एरिक्सन बता रहे हैं कि ईरानियों का यही मास्टर स्ट्रोक है कि पहले अमेरिका के सामने बड़े बड़े डिमांड रखो, ऐसी डिमांड रखो जिसे अमेरिका कबूल ना कर सके, जैसे ट्रंप ने अभी खारिज कर दिया। ये डिमांड कबूल करने लायक नहीं थी। जब ट्रंप इन्हें ठुकरा दे तो थोड़ी थोड़ी छूट देना शुरू करो। यानी ईरान जो अपनी शर्तें रख रहा है उन शर्तों में ही थोड़ा थोड़ा ढील देना होगा। फिर इस चाल की वजह से अमेरिका बड़ी छूट देने के लिए मजबूर हो जाएगा।
ब्रैड एरिक्सन का सीधा सा कहने का यही मतलब है कि ट्रंप को अपना घमंड छोड़ना पड़ेगा, अपनी गलती माननी पड़ेगी। वो ताकत के दम पर डील करना चाहते हैं, लेकिन असलियत में ताकत उनके पास कम है। जब तक ट्रंप यह हकीकत कबूल नहीं करते, तब तक हॉर्मुज़ बंद रहेगा। दुनिया अब इंतजार कर रही है। ट्रंप को भी यह समझ आएगा कि वो मुश्किल हालात में हैं और हार रहे हैं। अब इस बात को गौर से देखिए, ईरान चाहता क्या है और ईरान ने क्या क्या डिमांड रखी है जो अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल है, जिसे अमेरिका ने कबूल करने से मना कर दिया है। ईरान सबसे पहले अमेरिका से हर्जाना वसूल करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इस पर हमला किया, इनके बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया और इससे ईरान को भी नुकसान हुआ। उसकी भरपाई अमेरिका को करनी होगी। अगर अमेरिका इस डील को मान लेता है और भरपाई करने के लिए रजामंदी का इजहार कर देता है, तो फिर पूरी दुनिया में यह बात आम हो जाएगी कि अमेरिका ईरान से बुरी तरह से जंग हार गया है और ईरान को होने वाले तमाम नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हो गया है। भले ही ट्रंप बाद में मुकर जाए, लेकिन पूरी दुनिया अमेरिका को एक हारे हुए खिलाड़ी के तौर पर देखना शुरू कर देगी। और कहीं ना कहीं ईरान पूरी दुनिया में यह मैसेज देने में कामयाब हो गया है कि ईरान इस जंग का अंजाम तय कर सकता है। ईरान ने पूरी दुनिया में मैसेज दे दिया है कि वो जीत रहा है और अमेरिका घुटनों के बल आ चुका है। ईरान हार्मुज़ पर अपना कंट्रोल चाहता है और अमेरिका से अपनी शर्तों की बुनियाद पर इस कंट्रोल की मान्यता लेना चाहता है। अगर अमेरिका ने इस प्रपोजल को कबूल कर लिया तो हार्मुज़ पर ईरान का कानूनी तौर पर कंट्रोल माना जाएगा। अमेरिकी पाबंदियों को खत्म करने के लिए भी ईरान अपनी लंबी चौड़ी शर्त रख रहा है। ईरान चाहता है कि इस पर लगाई गई तमाम पाबंदियों को अमेरिका हटाए, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने पर पाबंदी लगा रखी है, कारोबार करने पर पाबंदी लगा रखी है और अमेरिका अगर पाबंदियों को हटा लेता है तो ईरान अपना कारोबार करने के लिए आज़ाद हो जाएगा। इसके साथ ही ईरान की अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी को अमेरिकी पाबंदियों की वजह से फ्रीज कर लिया गया है। अमेरिका के जरिए इसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है। इन सबको ईरान वापस मांग रहा है। इसके साथ ही ईरान जंग का मुकम्मल खात्मा चाहता है। जंग के खात्मे का मतलब यह नहीं है कि जंग कुछ दिन के लिए टल जाएगी, सीज़फायर की मुद्दत और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, बल्कि वो चाहता है कि जंग खत्म का मतलब जंग खत्म, और इसकी गारंटी अमेरिका को देनी होगी। इसके साथ ही ईरान ये भी चाहता है कि जंग सिर्फ ईरान के खिलाफ खत्म ना हो, बल्कि लेबनान में भी जंग का खात्मा होना चाहिए, गजा में भी जंग का खात्मा होना चाहिए, तब जाकर कोई डील मुमकिन हो पाएगी। ईरान अपना एनरिच यूरेनियम को भी नहीं छोड़ना चाहता और यूरेनियम को एनरिच करने का हक भी चाहता है। यहां तक कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जारी रखना चाहता है, जो अमेरिका को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। शायद यही वजह है कि अमेरिका इस डील को कबूल करके ईरान के सामने झुकना नहीं चाहता। खैर, अमेरिकी जहाज इजराइल में उतर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ता जा रहा है। शायद आने वाले कुछ घंटों में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, शायद जंग फिर से शुरू हो सकता है, पर यह भी याद रखने की जरूरत है कि अमेरिका के पास हथियारों की काफी कमी देखी जा रही है और इसका खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना पड़ेगा। ईरान के जवाबी हमले के लिए भी अमेरिका इजराइल दोनों को तैयार रहना होगा। इसके साथ ही अरब के उन मुल्कों को भी ईरान के जवाबी हमले में खुद को बचाना होगा जो अब तक पर्दे के पीछे अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।